आपका बचपन यहीं बीता है, आपका गांव है ये, तो सबसे पहले बताइए कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे होती है? ऐसा शुरुआत में तो कोई ड्रीम नहीं था, पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर रही थी। बहुत नालायक भी थी, ज़िद्दी थी और उदंड थी। सबसे बड़ा कारण था कि उदंड बहुत थी, तो घर वालों को भी लगता था क्या करेगी ये। शुरुआत ऐसे हुई कि पढ़ने के लिए यहाँ 5वीं तक स्कूल था, फिर आगे पढ़ने के लिए मामा जी के घर भेजा। वहाँ से असली शुरुआत हुई कि एक ही चीज़ समझ में आई कि पढ़ाई एकमात्र माध्यम है जिसकी वजह से हम घर से बाहर निकल सकते हैं। फिर दूसरों के घर पे रहना कठिन था, तो बहुत कुछ सीखा। देन जब वहाँ से आई तो सगाई हो ही गई थी बचपन में, लगन निकल गई थी। सो ये था कि बस 12वीं करनी है। सपने भी ऐसे ही थे कि हाँ, राख से बर्तन नहीं मांजना ससुराल में या वैसा। पर मम्मी पापा का ये था कि हमारी छोरी कुछ कर लेगी। उनका भी ट्रस्ट था, पर पढ़ने में तो पता था कि कुछ होगा नहीं। सो भाइयों को पढ़ने के लिए जब भेजा तो उनकी रोटी बनाने के लिए मुख्य रूप से मुझे भेजा गया था। अच्छा, कि उनकी हेल्प करो जाके। असली शुरुआत वहीं से हुई है। अच्छा, मतलब आप अपने भाई की हेल्प करने के लिए पहुंची, शहर पहुंची, गांव से निकली और फिर खुद की पहचान बताई। जैसा कि आपने बताया कि सगाई वाली बात आपने बताई, तो क्या गांव में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि बचपन है, अब माँ बाप ने शादी तय कर दी, फिर एक सपना देखा कि ठीक है हमसे बेहतर घर में बच्ची चली जाए और फिर वहाँ अपना घर जाके बनाए, तो क्या तब सोच लिया था कि नहीं मुझे ये नहीं करना, या फिर माँ बाप के फैसले में मैं भी राज़ी हूँ? तब तो सूझी नहीं पड़ती थी ना कि दुनिया बाहर की होती क्या जब तक आप देखोगे नहीं। आपके पास कोई विज़न ही नहीं होता है, तो मेरा भी कोई विज़न नहीं था। ये तो मुझे पता है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनसे अच्छी लाइफ उनके बच्चे जिए, और हम जिस कम्युनिटी में आते हैं वहाँ एक एज 22 के बाद फिर आपको लड़के लड़की कुछ नहीं मिलते। हम सबके यहाँ बचपन में सगाई हो जाती है। अच्छा। तो नारियल यहाँ से यहाँ भेज करके फिर जैसे आप 18 साल के होते हो तो सेम जगह आपकी शादी हो जाती है। तो ये रीति थी हमारे यहाँ की। अब तो फिर भी चेंज हुआ है, पर पहले तो ये कंपलसरी था। तो आपकी एवरेस्ट गर्ल बनने के बाद इस चीज़ में कितना बदलाव आया? क्योंकि जब लोगों ने देखा कि मेघा परमार जब एवरेस्ट गर्ल बन सकती है तो हमारी बच्ची क्यों नहीं, तो क्या लोगों में चेंजेस आए हैं? ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी, आप उन्हीं से पूछिएगा। पर हाँ, मुझे ये पता है कि कई बच्चियों के पापा मुझे फ़ोन करते हैं कि जीजी तुम्हारी वजह से धन्यवाद, हमें समाज से लड़ने के लिए ताकत मिल गई कि हम दूसरा जब नाम धरे कि छोरी की यहाँ मत भेजो वहाँ मत भेजो, तो हम बोला कि अरे उनकी छोरी भी तो पहाड़ चढ़ गई, देखो माँ बाप की उनकी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, नहीं छोरी उनकी। तो उनके पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं। पहले 12वीं तक भी कम ज़रूरी नहीं था कि पढ़ेंगी, अब वो कॉलेज भी भेजते हैं उनको। उनकी फील्ड बच्चियों का खेल में जाना तो नामुमकिन था हमारे यहाँ, पर अब बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो अच्छी धावक बन रही हैं, अच्छी खिलाड़ी बन रही हैं। बचपन की सगाई में ये सुधार आया कि पहले फिर बहुत सारे टूटक होते थे या मजबूरी में शादी करनी पड़ती थी। अब लोगों की सोच में चेंज आया कि एक एज के बाद पहले एस्टेब्लिशन हो जाना चाहिए, लड़की का भी लड़के का भी। और बच्चियों के मामले में मैं बच्चियों को भी बोलती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं तो आप अभी विश्वास बनाइएगा, बिल्कुल, और कुछ ऐसा करिएगा कि वो बोले कि हमारी छोरी ने ऐसा करेगा। बिल्कुल, जैसे आपके माँ बाप अभी बोलते हैं। लेकिन जब हम उस संघर्ष से निकल जाते हैं, जब जैसे कि आपने माउंट एवरेस्ट फतह किया, जब हमें सफलता मिल जाती है, कई लोग आपको रोल मॉडल मानने लगते हैं, कई लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसके पहले का जो समय होता है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि तब सुनने को मिलते हैं ताने, तब मिलता है हमें डिमोटिवेशन। आपको किस तरह के ताने सुनने को मिले और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को क्या कुछ सुनने को मिला जब आप जा रही थी तब? जब चाहे लड़का हो या लड़की हो ताने तो मिलते हैं, पर लड़कियों पे ज़्यादा मिलते हैं। तो लोग बोलते अरे तुम्हारी छोरी वहाँ पहाड़ जाती रहे, वहाँ छोरा भी रहे, यो रहे 7-7 दिन बाहर रहे। फिर बेचारे पापा मम्मी बोलते थे वहाँ तो भालू भी रहे। फिर यहाँ से बोलते थे कि लोग ऐसी बोले कि तुम्हारी छोरी भाग जाएगी, लोग ऐसी बोले कि तुम्हारी छोरी आएगी नहीं, लौट के तुम्हारी छोरी टेंट होन में रहे। तो फिर मेरे मम्मी पापा उनको मेरा जला हुआ चेहरा दिखाते थे कि देखो मैं छोरी ऐसा करे। पर अब मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप वो तानों की लड़ाई लड़ते हैं। कई बार तो लोग उनको इतना ताना मारते कि उनका खाना तक हजम नहीं होता।